नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह फिर से हमने आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन किताब आपके सामने लेकर आया है, जिसकी हम करने वाले हैं समीक्षा। किताब का नाम है अवघड़। ये देख सकते हैं, इस किताब का नाम है अवघड़। इनके लेखक का नाम है नीलोत्पल मृणाल। इसको तो आप जानते ही होंगे। मैंने इनकी एक और किताब डार्क हॉर्स, जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, उसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये नीलोत्पल मृणाल की दूसरी किताब है, जो सन 2019 में प्रकाशित हुई थी, और यह जब से प्रकाशित हुई तब से लख प्रति लेखक की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। देख सकते हैं, मतलब 1 लाख से भी अधिक प्रति इसकी अभी तक बिक चुकी है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी खासी एक मोटी किताब है। देख सकते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। देखिए, यही है नीलोत्पल मृणाल जी, जिन्होंने डार्क हॉर्स लिखा है और इस किताब को लिखा है। यदि इस बुक के प्रकाशक की बात की जाए तो इसे प्रकाशित किया है हिंदी युग्म के द्वारा। यदि इस पुस्तक की प्राइस की बात की जाए तो आप इसे अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से मात्र 200 रुपये में खरीद सकते हैं। यदि आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो मैं इस बुक का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर बड़ी आसानी से इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, किताब बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। यहाँ पर नीलोत्पल मृणाल के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये है नीलोत्पल मृणाल, ये उनका नाम है। यही है नीलोत्पल मृणाल। देखिए, बहुत अच्छी खासी मोटी बुक है। यदि एक पेज आगे बढ़े तो देख सकते हैं, यहाँ पर नीलोत्पल मृणाल जी की तस्वीर दी हुई है। यहाँ पर उनकी कुछ कविता दी गई है। यहाँ पर इस किताब का नाम दिया गया है अवघड़, जो कि एक उपन्यास है, लिखी गई है इनके द्वारा। आगे आने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस बुक की छोटी सी भूमिका नीलोत्पल मृणाल जी ने लिखी है, जिससे आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस किताब का आरंभ होता है। ये देखिए, कुल 32 अध्याय से बने। तो जब आप इसे एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि आप इसे एक ही दिन में पूरा पढ़ लें। नीलोत्पल मृणाल जी की यही खासियत है कि वो अपने पाठकों को कहीं पर भी बोर होने नहीं देते। इसमें एक लय प्रवाह हमेशा बना रहता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस किताब के बारे में, इसकी समीक्षा के बारे में। आखिर इस किताब में लिखा क्या गया है, इसके बारे में बात कीजिए और आपको यह किताब क्यों पढ़नी चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अपने पिछले उपन्यास डार्क हॉर्स में लेखक नीलोत्पल मृणाल ने दिल्ली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हिंदी पट्टी के लेखकों की संघर्ष की रट्टी रटाई कहानी बयां करने के बावजूद अपने ट्रीटमेंट से बता दिया था कि वे किसी कैलिबर के लेखक नहीं हैं। अपने नए उपन्यास अवघड़ में उन्होंने कैलिबर का भरपूर प्रदर्शन किया है। हाँ, वे चीजों को केवल देखते ही नहीं, बल्कि उनकी बड़ी बारीकी से समीक्षा भी करते चलते हैं, अपनी राय जाहिर करते हैं, पर साथ ही साथ तटस्थ बने रहने में भी कामयाब होते हैं। भारतीय समाज, राजनीति और जीवन दर्शन के एक दूसरे में गुत्थम गुत्था पक्षों को उन्होंने बड़ी ही नफासत से परिचित कराया है उपन्यास अवघड़ में। यदि शीर्षक अवघड़ की बात करें तो सामान्यतः यह तंत्र मंत्र से संबंधित लगता है, लेकिन वस्तुतः यह अवघड़ का तात्पर्य बेबाक होने से है, उस व्यक्ति से है जो किसी अंधेरे के खिलाफ खड़ा होता है। कुल मिलाकर यहाँ अवघड़ का शाब्दिक अर्थ जितना दिखता है, उससे कहीं ज्यादा भावात्मक अर्थ ध्वनित होता है। इस उपन्यास का मुख्य अवघड़ बिरंची है, जो बेरोजगार है, फलतः दिन भर लफंगई करता है, गांजा पीता है। अवघड़ का कथानक ग्रामीण जटिलता पर आधारित है। इसका प्लॉट अत्यंत रोचक तथा युवा पीढ़ी की दृष्टि जानने के लिए उत्तम है। पूरी कथा वस्तु अपनी गति में प्रवाहित होती हुई लंबी लेकिन निष्फलक यात्रा पूरी करती है। इसकी सीमा न तो किसी विशेष वर्ग के लिए है और न ही किसी विशेष वर्ग तक है, बल्कि इसका आयाम पूरे समाज पर बराबर और न्यायोचित दर्शित होता है। लेखक हमें हिंदी पट्टी के गांवों में ले चलते हैं। वह दौर है तब का जब हर किसी के हाथों में मोबाइल आना शुरू ही हुआ था। संचार क्रांति लोगों को पास लाने का दावा कर रही थी। गांव के हरिजन टोले में एक मंदिर बन रहा है, उससे गांव के सम्मानित रहवासियों में अजीब बेचैनी है। इस बेचैनी को बयां करते हुए लेखक ने भारतीय समाज के उस चेहरे को बेनकाब किया है जो खुद को आधुनिक मानता है पर भयंकर पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। उपन्यास में हर जाति के किरदार हैं, उनकी कहानियां हैं। इन सभी किरदारों के बीच है जाति विहीन बिरंची, जो सामंतवाद की दीवार को अपनी पेशाब के नमक से गिराना चाहता है। उसकी हर बात को सीरियसली लेता लखन लोहार और गांव में बड़ा नाम बनता जा रहा पवित्र दास उसके साथी है। उसी गांव में रहते हैं पुराने घाक पुरुषोत्तम सिंह, जो बेटे फूकन सिंह को बदलती दुनिया की समझ देते नजर आते हैं। उपन्यास में मुख्य कहानी के साथ साथ कई और कहानियां चलती है। ऋषि महतो और उनके बेटे रोहित की कहानी गांव की उस दशा को बयां करती है जहां किसान नहीं चाहता बेटा खेती बाड़ी के चक्कर में फंसे
उसकी छाती इस बात से ही फूल जाती है कि उसका बेटा ऊंची जाति के बड़े लोगों के बीच उठने बैठने लगा है। मुरारी साहब, जगदीश यादव, बैजनाथ मंडल, बैरागी पांडे, लंदन मियाँ, बद्री मिसिर, दरोगा पारसनाथ पासवान, गांव का झोला छाप डॉक्टर बालेंदु घोष, लटकू भंडारी, आंगनबाड़ी की सेविका मधु, काशी शाह, शिक्षक कामता प्रसाद और दिल्ली के एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला उनका नया नया वामपंथी बेटा शेखर जैसे तमाम किरदारों की मुख्य कहानी में भागीदारी के अलावा अपनी अपनी विसंगतियों से भरी कहानियां भी है। हर किसी का चेहरा बेनकाब है, पर सामने वाला उस पर जबरदस्ती संस्कारों के नकाब ओढ़ाने की असफल कोशिश करता है। लोकतंत्र का सबसे पावन पर्व यानी चुनाव आते ही गांव का समीकरण बदलना शुरू हो जाता है। पंचायत चुनाव की गहमा गहमी ने पूरे गांव को अंदर ही अंदर दो ध्रुवों में बांट दिया है। एक ओर है गांव के पुराने सामंत पुरुषोत्तम सिंह की बसिया संभाल रहे उनके पुत्र फूकन सिंह, तो दूसरी ओर है हरिजन बस्ती का नया अमीर पवित्र दास। संघर्ष में सबसे अहम किरदार बनकर उभरता है पवित्र दास को चुनाव लड़ने और जीतने का सपना दिखाने वाले बिरंची। बिरंची की मौजूदगी उपन्यास को बेहतर और रोचक बनाती है। सामंतवाद की दीवार को पेशाब के नमक से ढहने की बिरंची की कोशिश कामयाब होगी? क्या सच में पवित्र दास वह बदलाव ला पाएगा जिसकी उम्मीद बिरंची समेत गांव के दबे कुचले लोगों ने लगा रखी है? क्या फूकन सिंह और उसका सातिर पिता आसानी से हार मान लेगा? इन सवालों के जवाब आखिर पन्नों तक मिलेंगे, पर उसके पहले आप गांव की जिंदगी और राजनीति के ऐसे राज से रूबरू होंगे जिन्हें जानने के बाद एक बारगी तो मन में घृणा से भर उठेगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम गांवों को उस दृष्टि से देखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। हमारे फिल्मों और यहाँ तक की किताबों में भी गांव का अर्थ है वह जगह जहाँ निहायत ही भोले भाले और मासूम लोग रहते हैं। शहरी पाठकों और दर्शकों के मन में बनाई गई गांव की इस तस्वीर पर से गलतफहमियों की धूल झाड़ने की सफल कोशिश की है नीलोत्पल मृणाल ने। अवघड़ में भारतीय समाज की विसंगतियों पर प्रहार करते हुए लोकतंत्र के वास्तविक चेहरे से रूबरू कराते हैं नीलोत्पल। चाहे दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, हिंदू हो, मुस्लिम, अगड़ हो या पिछड़ा और दलित, लेखक ने हर किसी को उसके असली चेहरे के साथ आपके सामने लाकर खड़ा किया है। यदि आप भारतीय गांवों को जानना चाहते हैं तो अवघड़ को जरूर पढ़ें। आपके दिमाग में इसके किरदार कई दिनों तक हलचल मचाए रखेंगे। अवघड़ के लेखक की दूसरी बड़ी कामयाबी यह है कि वे नई वाली हिंदी को शहरों से निकालकर गांवों तक ले जाने में सफल रहे हैं। उन्होंने उन राइटर्स के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं जिनके पास अच्छी भाषा और शैली पर उनकी गाड़ी मुखर्जी नगर में फंसी हुई है। कुल मिलाकर हाल के दिनों में सबसे अच्छी पुस्तक में एक है अवघड़। तो दोस्तों, ये थी इस किताब की समीक्षा। मैंने ऐसे बहुत सी बातें हैं जो अपने इस वीडियो में सम्मिलित नहीं किया है। इसके लिए आपको यह किताब खुद ही खरीद कर पढ़ना होगा। जब आप इसे एक बार पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आज में ही इस किताब को पूरा पढ़ लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की समीक्षा आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस किताब का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ जाकर इस किताब को बड़ी आसानी से अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी किताब की समीक्षा के बाद। तब तक के लिए खुश रहिए और ढेर सारी किताबें पढ़ते रहिए। साथ ही वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।